अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक जावा का प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें हम फाइलिंग यूज़ करेंगे और जीयूआई भी यूज़ करेंगे। हम चाहते हैं अपना ग्राफिकल इंटरफेस वाला हम लोग प्रोजेक्ट बनाएं विद द हेल्प ऑफ फाइलिंग सिस्टम इन जावा। तो मैं एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिससे आप मैनिपुलेट करके और तरह के भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोजेक्ट है जिसमें आप कॉन्टैक्ट को सेव करवा रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह, आप इस तरह का भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बना सकते हैं, आप चाहें तो ये मैनेजमेंट स्टूडेंट्स भी बना सकते हैं। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं मोस्टली डेटाबेस में बनते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम डेटा बेस ना यूज़ करें, हम फाइलिंग यूज़ करें। फाइलिंग सिस्टम में हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, यानी कि आप अगर ये प्रोजेक्ट डेटा स्ट्रक्चर में देना चाहें तो बहुत बेहतरीन चॉइस है। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी ये प्रोजेक्ट दे सकते हैं इस तरह का बना के। तो एक इसका हम लोग खूबसूरत सा जीयूआई बनाएंगे। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि डेटा ऐड कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, और इस तरह मैन्यूपुलेट करके। फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर बनाना है तो कैलकुलेटर बना सकते हैं आप बिजली। आप ये एटीएम कार्ड का बनाएं, या आप एटीएम कार्ड बना सकते हैं कि आपका अकाउंट नंबर सब मेंशन हो साइड में जब आप अपने अमाउंट डिटेक्ट करें। तो फाइलिंग सिस्टम आपकी अमाउंट को सेव करके रखेगी। तो इस तरह आप बहुत से प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसमें हिस्ट्री कंटेन हो, तो आपको फाइल्स में आप अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे इसमें नेटबीन बेसिकली इसमें बिल्ट इन आपका लाइब्रेरी आती है जावा स्विंग की। इसमें आप चाहें तो खुद आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप जीयूआई इसका खुद बना सकते हैं। खैर मैं इसका प्रोजेक्ट बनाता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट। इसको मैंने प्रोजेक्ट नाम दे दिया, सिंपल सा नाम दे दिया प्रोजेक्ट। हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट तैयार हो गया। हमें ये फ़ाइल नहीं चाहिए। अब सबसे पहले मैं एक जे फ्रेम बनाता हूँ। यहाँ पे जे फ्रेम फॉर्म है, इसको मैं दूंगा लोडिंग का नाम। मैं चाहता हूँ मेरा प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो वो थोड़ी देर लोडिंग ले और फिर स्टार्ट हो। तो इस वाली फ़ाइल को हम लोग डिलीट कर देंगे। यहाँ से हम डिलीट कर दिया। आप बेसिकली अभी हम पूरी इसकी जीयूआई तैयार कर लेंगे कि खूबसूरत भी लगे, जीयूआई तैयार हो जाए। फिर एंड में इसकी कोडिंग करेंगे हम लोग। कोडिंग बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं बहुत ही एक आसान तरीके से समझाऊँगा। मैंने गलती से वो फ़ाइल डिलीट कर दी। अब हमें फ्रेम बनाना है, जावा फ्रेम, जिसका नाम मैंने रखना है लोडिंग। लोडिंग बना लिया। इसका मैं यहाँ पे अगर जाऊँ, हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं फ्रेम की, और यहाँ पे हमें स्विंग की कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेबल, बटन वगैरह। यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे बटन रख सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसका फ्रेम को साइज़ दे देना है। फ्रेम को साइज़ में 1100 बाय 700 दे रहा हूँ। मेरी स्क्रीन 1080p की है वैसे। अब मैं इसमें लगाऊंगा पैनल लगा दिया मैंने। पैनल को भी देखें यहाँ पे करूँगा तो अपने आप फिट हो जाएगा पैनल। यहाँ से मैं प्रॉपर्टीज़ में यहाँ से भी जा सकता हूँ या तो यहाँ से भी जा सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने इसको वाइट कलर दे दिया बैकग्राउंड को। तो अब मैं इसको व्यू कर सकता हूँ। यहाँ ये बटन है हमारा, यहाँ से हम लोग व्यू कर सकते हैं। तो ये देखें, व्यू वाइट कलर की आ गई हमारी। अब लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो लोडिंग पेज है, तो मैं एक GIF ले लेता हूँ। GIF ले लेता हूँ मैं, लोडिंग स्नेल। मुझे इसका काफ़ी अरसे से मैं देखता आ रहा हूँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से। देखें लोडिंग वाला हमारा ये है। आपको यहाँ से जाना है, सेव हैज़ इमेज करना है। देखें GIF फॉर्म में ये सेव हो रही है। यहाँ पे जाके इसको कहीं भी आप तो स्टोर रख सकते हैं। खैर मैंने इसको पहले ही स्टोर किया हुआ था यहाँ पे लोडिंग के नाम से, ताकि हमारा टाइम बचे। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने एक लेबल लिया, लेबल को यहाँ पे रखा मैंने। और बेसिकली मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे आइकन के नाम से एक हमारा प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे जाएंगे हम लोग आइकन में। देखें यहाँ जाएंगे हम, आइकन के साइड में एक बार बना रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे।
इंपोर्ट टू प्रोजेक्ट करेंगे। हमें अगर बाहर से इंपोर्ट करनी है, अगर प्रोजेक्ट के अंदर ही हमारी इमेज है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी बाहर है तो मैं बाहर से लूँगा। लोडिंग, यहाँ से हमारा सिलेक्ट हो गया, ओके दबा दिया मैंने, ओके दबा दिया। अब यहाँ से मैं एडिट टेक्स्ट में जाके ये टेक्स्ट हटा दूँगा और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा क्योंकि हमारा फ्रेम ही बाहर चला गया है। फ्रेम हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए, तो मैं दोबारा फ्रेम को वही साइज़ दे दूँगा जो हमारा था। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। अब इसको चला के हम लोग चेक कर लेते हैं रन करके। देखिए हमारा रन हो रहा है यहाँ पे प्रोजेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो होता है, यहाँ पे डिज़ाइन भी होता है, यहाँ पे सोर्स कोड होता है। यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग अगर हम लोग देखें, यहाँ पे एक जनरेट के नाम से होता है कोड, जो हमारी जीयूआई जनरेट हो रही है वो यहाँ हो रही है। देखेंगे पूरा कोड है, पैनल बनाया है, फ्रेम बनाया हुआ है हमने, इसमें लेबल, जैसे मैंने अभी ये लेबल बनाया था, ये साइज़ वगैरह खुद अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट सेट करता रहता है। हमें इस पर इतना ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोड कैसे हो रहा है, ये अपने आप ही जनरेट कर रहा है कोड। मैं चाहता हूँ, मैंने लोडिंग पेज बना दिया। अब मैं चाहता हूँ, लोडिंग पेज हो गया हमारा, यहाँ से मैं ये वाला डिलीट कर देता हूँ फाइल जो हमारी ज़रूरत की नहीं है। लोडिंग पेज के बाद मैं लॉगिन पेज बनाना चाहता हूँ। लॉगिन पेज बना लिया मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ, लॉगिन पेज के बाद मैं चाहता हूँ मैनेज एरिया, एक और अब मैं बनाना चाहता हूँ, मैनेज एरिया हो गया हमारा। अब मैं बनाना चाहता हूँ ऐड का बना लिया मैंने। एक मैं बना लेता हूँ जे फ्रेम डिस्प्ले का, कि हमारा डेटा डिस्प्ले हो जिसमें। एक मैं बना लेता हूँ हमारा डिस्प्ले डिलीट। इसी तरह मैं बना लेता हूँ एक हमारा अपडेट का, और एक मैं बना लेता हूँ अपना। देखिए हमारे पास कट की सारी हो गई, क्रिएट का हो गया, मतलब ऐड हो गया, डिस्प्ले हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। और हम लोग एक सर्च का भी बना लेते हैं कि सर्च भी करना होता है हमें डेटा कभी कभार सर्चिंग एल्गोरिथम के ज़रिए डेटा स्ट्रक्चर में। क्या रहा, मैंने ये सारे बना लिए। अब लॉगिन में सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं साइज़ दे दूँगा इसको 1100 बाय 700। मैंने इसको साइज़ दे दिया। अब मैं इसको पैनल दे दूँगा, एक पैनल बना दिया जिसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट कलर दे देता हूँ वाइट। जल्दी से मैंने इसको वाइट कलर दे दिया है। अब मैं एक और पैनल बनाता हूँ जिसको मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, ऑरेंज कलर दे देता हूँ कि हमारा एक कलरफुल नज़र आए। ऑरेंज कलर दे दिया मैंने इसको। यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सा बन गया है। यहाँ पे मैं ये काम करूँगा कि यहाँ पे एक मैंने आइकन लगाऊँगा जो कि मैंने इंपोर्ट करना है। यहाँ पे मैंने किस नाम से सेव किया था मैं थोड़ा भूल गया हूँ, लॉगिन के नाम से मेरे ख्याल से मैंने एक आइकन GIF सेव किया था। तो यहाँ पे GIF सेव कर दिया मैंने। अब देख सकते हैं हमारा ये, यहाँ पे जाके हम लोग इसकी सेट लेआउट एब्सोल्यूट में कर देंगे तो ये हम लोग कहीं भी मूव कर सकते हैं बिना, वरना हमारा देखें फ्रेम स्टेबल नहीं हो रहा, ऊपर नीचे जा रहा है 100। और यहाँ पे मैं 700 इसको दोबारा कर देता हूँ ताकि हमारा सेंटर में रहे। क्या यहाँ तक मेरा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट एडिट में जाके इसको हटा दूँगा और मैं इसमें लेबल लगा दूँगा। यहाँ पे लेबल 1, लेबल 2, सॉरी लेबल 3 या लेबल 1 में तो हमने ये लगा दिया है। तो अब इसको मैं यहाँ पे जाके वाइट कर दूँगा और इसको जाके मैं यहाँ पे थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि हमारा अच्छा लगे ये। खैर मैं लेबल 3 को डिलीट करके एक और लेबल बनाता हूँ जिसका बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी पेस्ट करके मैंने बनाया हो, तो लेबल 4 बना है वो।
अब मैं इसको नाम रख दूँगा पासवर्ड और इसको नाम मैं दे दूँगा अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, ये दे दिया। अब इसमें मैं एक हमारा होता है टेक्स्ट फील्ड जिसमें हम लोग टेक्स्ट ले सकते हैं, एज अ गेट ले सकते हैं, और एक होता है हमारा पासवर्ड फील्ड ले लिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको एडिट करके खाली कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं इसको लेआउट इसका भी मैं यहाँ पे लेआउट कर देता हूँ एब्सोल्यूट में। अब मैं इसको क्लिक करके यहाँ से थोड़ा सा कंट्रोल दबा के मैं इसको क्लिक करके ऊपर ले गया हूँ ताकि हमारा सा बेहतर लगे ये। अब यहाँ तक सेट हो गया। अब बटन लगाने हमने एक लॉगिन का बटन लगाना है, एक मैंने यहाँ पे रीसेट का बटन लगा देना है, एक क्लोज़ का बटन लगा देना है। क्लोज़ का बटन लगा देना है यहाँ पे हमने। तो यहाँ पे मैं जाके इसको एडिट प्रॉपर्टीज़ में जाके बटन हटा के यहाँ से जाके मैं ले लेता हूँ आइकन। मैंने पहले आइकन यहाँ पे आइकन जो है हम लोग यहाँ पे जाके फ्री ऐड यूज़र, ये हमारा आइकन पैक है, यहाँ पे हम लोग जाके लॉगिन की एक बना सकते हैं। लॉगिन सर्च करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन का मेरे पास बहुत सारे आइकन आ रहे हैं। मैं यहाँ से आइकन जाके PNG में 128x180x128 सेव कर सकते हैं। इस तरह मैंने आइकन यहाँ पहले से बना के सेव किए हैं, मैं फ़ोटोशॉप से साइज़ भी किया हुआ है। हम आइकन यहाँ पे मैंने रीसेट का आइकन बनाया है, तो हम लोग आइकन में जाके यहाँ पे रीसेट का आइकन सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए हमारा सेलेक्ट हो गया। अब एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड इसका मैं ब्लू सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि हमारा ब्लू है। और ये है कि हमारा इसका साइज़ भी चेक कर लेता हूँ मैं चेक। देखिए साइज़ जो है हमने विड्थ जो है 100 देनी है, 112 हाइट, या हाइट 100 भी दे सकते हैं हम लोग, 100x100, लेकिन मैं 111 हाइट दे रहा हूँ इसको, और 100 इसको मैं इसकी यानी विड्थ दे रहा हूँ। विड्थ दे दी है। अब मैं चाहता हूँ इसमें कि हमारा वो भी ना आए, एज अ बॉर्डर भी ना है। बॉर्डर में जा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर है, हमें ये लेबल अप हो जाए, ये हो जाए। मैं नो बॉर्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ, नो बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे अब हम इसको रन करके देख लेते हैं अपने। ये देखें यहाँ तक हमारा कोड हो गया है। तो ये देखें हमारा जो साइज़ है पैनल का, मेरे ख्याल से पैनल का हमारा साइज़ सही नहीं रहा है। अब इसको मैं 1100x700 कर देता हूँ, 1100x700। तो इसको यहाँ से अनटिक मार्क कर देता हूँ कि हमारा ये ऑटोमेटिकली ना हो। अब इसको रन करके हम लोग देख लेते हैं। देखें हमारा यहाँ तक सही हो गया कोड। अब मैं इसकी भी प्रॉपर्टी चेक कर लेता हूँ। ये हमारा जो फ्रेम है ये सही है, जो फ्रेम हमारा सही है। पैनल को भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें इशू आ रहा है हमारा पैनल। देखिए एक काम हमें यहाँ पे करना होगा कि हम लोग जाके फ्रेम को भी एब्सोल्यूट में करना होगा हमें। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे, एब्सोल्यूट में फ्रेम भी हो जाएगा हमारा। अब जब हमने एब्सोल्यूट में फ्रेम को सेलेक्ट कर दिया, अब इसको सेट करना आसान होगा। अब हम लोग रन करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा सही चलना चाहिए। अभी भी हमारे में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखें विड्थ हमने सेट नहीं की भी, जो कि हमने 1100 करनी है। देखें अब इंशाल्लाह हमारा बिल्कुल सही चलना चाहिए प्रोजेक्ट। देखें अब बिल्कुल सही चल रहा है हमारा प्रोजेक्ट। इसी तरह मैं सारे
बटन लगा देता हूँ जल्दी जल्दी से। मैं टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग जल्दी जल्दी से बटन लगाएंगे। यहाँ से इंपोर्ट करवाया मैंने लॉगिन का बटन क्या है, ये रहा लॉगिन का आइकन हमने ऐड करवा दिया। यहाँ पे मैं टैक्स हटा देता हूँ, इसका टैक्स हटा दिया। अब यहाँ पे जाके मैं इसकी विड्थ जो थी हमारी वो 100 थी, और ये जो थी हमारी 111 थी। तो जाके मैं इसका बॉर्डर भी हटा देता हूँ। यहाँ पे अगर बॉर्डर आ रहा है जी, बॉर्डर यहाँ से हटा दिया मैंने। इस तरह एक लॉगिन का बना दिया पेज, और एक मैं क्लोज़ का बटन बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने गया, यहाँ पे मैंने इसको 100 दे दी और 111 हाइट दे दी। तो यहाँ तक हमारा हो गया कोड। अब यहाँ पे जाके मैं टेक्स्ट को हटा देता हूँ यहाँ से, और आइकन ले लेता हूँ। आइकन मैंने पहले से बनाए हुए हैं इसके, आप फ़ोटोशॉप से भी बना सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे। तो सबसे पहले अब इसमें मैं देख लेता हूँ। अब मैंने बनाना है कुछ क्लोज़ का, रीसेट का हो गया, क्लोज़ का एग्ज़िट का यानी बनाना है हमने। यहाँ पे एग्ज़िट का हमारा बन गया। अब इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा आ रही है, तो विड्थ देख लेते हैं क्यों ज़्यादा आ रही है। इसको मैंने 100 देना है, ये 100 क्यों नहीं हो रहा। देखिए आपने घबराना नहीं है, कुछ हर चीज़ का देखें सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह हमारा ये तैयार हो गया। यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। अब देखें, अब हमें करना है ये है कि कनेक्ट करवाना है सारे हमारी, जैसे लॉगिन का पेज बन गया है बड़ा अच्छा सा, इस तरह मैं सारे बना लूँगा एक एक करके। अब मुझे चाहिए कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ, इस तरह इम्प्लीमेंट करूँ कि एक हमारा एक सिंगल फॉर्म में नज़र आए। यानी हम लोग लॉगिन का पेज बटन दबाएं तो ये लॉगिन पेज खुल जाए हमारा, सारा ये सब हमारा काम हो जाए। वेल आप देख सकते हैं अब ये लोड होता है। लोड होने के बाद मैं चाहता हूँ ये 5 सेकंड ऑलमोस्ट लोड हो रहा है, तो ये लोड होने के बाद हमें लॉगिन का पेज दिखा दें। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, कि हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइमर एक्शन लिसनर बटन होता है। ये देखिए हमारा स्टैक ओवरफ्लो में हमें पूरी कोडिंग खुद करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, हमें सब मिल जाता है। आप सर्च करें आपको सब मिल जाता है। यहाँ पे देखिए मैं ये वाला अपना कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ डाल दूँगा। ये जो हमारा लोडिंग वाला कंस्ट्रक्टर बना हुआ है क्लास के नाम का, यहाँ पे जो भी आप डालेंगे ये स्टार्ट कर देगा उस चीज़ को। वेल यहाँ पे मैं एक टाइमर नाम का वो बना लेता हूँ, एक्शन लिसनर भी बना लेता हूँ। एक्शन लिसनर यहाँ पे पता नहीं है इतने सारे इंपोर्ट खुल गए हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैंने ये गायब कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक टाइमर को डॉट स्टार्ट कर देता हूँ, और टाइमर डॉट रिपीट का इसमें आना चाहिए था ऑप्शन। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रिपीट। ओके ये देख सकते हैं हमारा ये कोड है। यहाँ पे हम लोग मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखना है टाइमर डॉट स्टार्ट रिपीट, ऑफ कर देना है। अब मैं इसको ये देखिए डिले 4 मिलीसेकंड का है, इसको मैं 4500 कर देता हूँ, यानी 4.5 सेकंड का कर देता हूँ डिले। और इसमें मैं कर देता हूँ सेट विजिबल फॉल्स। अब इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा तो ये फॉल्स होना चाहिए 4.5 सेकंड बाद। देखिए वो हो गया। थोड़ा सा और कम करना चाहिए, इसको मैंने ज़्यादा कर दिया है। देखिए अब हमें ज़रूरत है सेट विजिबल। अब मैं लिखूँगा न्यू लॉगिन। देखिए हमारा लॉगिन का पेज तैयार है, डॉट
लॉगिन, अब देखिए मैंने लॉगिन लिख दिया यहाँ पे, डॉट सेट विजिबल ट्रू कर दूंगा। अब ये हमारा फंक्शन होगा तो ये इसको फॉल्स करके इसको ट्रू कर देगा। देखिए चल गया। इसको मैं और कम कर देता हूँ, ये 4 मिली सेकेंड भी ज़्यादा लग रहा है मुझे। अब देखें, अब देखते हैं कि लॉगिन होता है हमारा पेज, ये तो ये ओपन हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ ये सेंटर में है हमारा, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे सेंटर के सेंटर जे फ्रेम सेंटर इन नेटबीन स्टैक ओवरफ्लो। ये मैं खोलूँगा तो यहाँ पे हमारे पास मैं कोई देखता हूँ कि जो सेंटर कर ले हमारे फ्रेम को। देखिए मुझे कोड मिल गया है यहाँ पे, तो इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ से मैं एक बैक करूँगा और कंट्रोल स्पेस बार दबाऊँगा तो हमें ऑप्शन आएगा, अपने आप इंपोर्ट कर देगा हर चीज़ को, ज़रूरी होते हैं। अब एरर आ रहा है, अब यहाँ पे ये कर सकते हैं एरर के लिए। अब इसको मैं सेंटर कर देता हूँ क्योंकि इसे हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी। हम चाहते हैं कि सारे ही हमारे सेंटर हों, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे करके अपने लॉगिन के पेज में भी डाल दूँगा। देखिए यहाँ पे खुद ही ऑप्शन दे दी इसने। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए हमारा सेंटर में आ रहा है ये, जैसे ये लॉग इन लोड होता है ये हमारा खुल जाता है। अब यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं लॉगिन वाले पेज में जाता हूँ कि ये लॉगिन हो जाए, यहाँ से रीसेट हो जाए, यहाँ से एग्ज़िट हो जाए। सबसे पहले एग्ज़िट वाले में जाएंगे, यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, इवेंट में जाके एक्शन परफॉर्म करूँगा। यहाँ पे जो बटन अगर ये क्लिक होगा वो एक्शन परफॉर्म कर देगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली सा लिखूँगा सिस्टम, एक इसका ऑप्शन होता है एग्ज़िट वाला, एग्ज़िट, और इसको ज़ीरो कर देते हैं। एग्ज़िट हो जाता है जब हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखें ये बटन दबाऊँगा तो एग्ज़िट हो रहा है हमारा। तो इसमें रीसेट वाला बटन में ये होगा कि हमारा रीसेट हो जाना चाहिए, जो लिखते हैं हम लोग जे टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट, इसको मैं यहाँ पे एम्प्टी रख दूँगा। सेट टेक्स्ट यानी जे पासवर्ड फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट, हमारा ये इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की यही है लैंग्वेज की। हम लोग जो कॉल करवाते हैं इसमें मेथड्स होते हैं। ये सेट टेक्स्ट का मतलब है कि वो सेट कर दो। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा, यहाँ पे ये देखिए मिट गया। तो वेल यहाँ तक हमारा कोड हो गया। अब हमें लॉगिन का लॉजिक लगानी है। यहाँ पे लॉगिन की बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। इफ़ की कंडीशन लगानी है हमने। ये देखें कंट्रोल स्पेस बार दबाता हूँ तो ये ऑप्शन आ जाता है हमें, इफ़ जे टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इक्वल इग्नोर केसेस एडमिन, मैं इसको एडमिन यूज़र नेम दे देता हूँ। और एंड की मैं कंडीशन एंड 2 दफ़ा लिखते हैं, फिर मैं लिखूँगा जे पासवर्ड फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इक्वल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको भी एडमिन का मैं दे देता हूँ, एडमिन हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा हमें कौन सा खोलना है, हमारा मैनेज एरिया खोलना है। तो मैं न्यू लिखूँगा मैनेज एरिया, ठीक है, इसमें कर्ली ब्रेसेस लगा के डॉट सेट विजिबल कर दूँगा, इसको ट्रू कर दूँगा, वरना एल्स मैं कंडीशन लगा लेता हूँ। एक हमारा ऑप्शन होता है जे ऑप्शनल पेन, ये खुद ही ऊपर इंपोर्ट कर देता है। डॉट शो मैसेज, इसमें होता है इसका ऑप्शन जे ऑप्शनल पेन डॉट, अब इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि कहाँ गया, शो मैसेज। तो ये रहा, देखें शो मैसेज वाला हमारा डायलॉग बॉक्स ये रहा। इसको मैं नल कर देता हूँ।
इवेंट हमारे पास इसमें है नहीं, तो मैं इसमें मैसेज लिख दूंगा यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ रॉन्ग। यहाँ पे मैं इसको चेक कर लेता हूँ, अगर मैं इसमें कोई गलत डालता हूँ, देखिए फॉर एग्जांपल यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ रॉन्ग, तो ये आ रहा है ऑप्शन। अगर इसमें थोड़ा सा ये गलत ऑप्शन दे रहा है, देखिए मैंने गलती कर दी, डॉट शो मैसेज है ये। डॉट शो, ये कुछ हमारा इशू क्रिएट कर रहा है, शो मैसेज। अब ये सही दिखाएगा अगर हम लोग, अब देखें हमारे पास ये आ गया है। अब एडमिन लिख के देखता हूँ मैं, एडमिन और एडमिन, तो देखिए हमारा ये खुल गया यहाँ पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ट्रू हो तो सेट विजिबल फॉल्स भी हो जाए, यानी तो सेट विजिबल फॉल्स यानी हमारी बंद भी हो जाए। तो अब देखें, अब मैं एडमिन लिखूँगा इसमें, एडमिन एडमिन, तो देखें लॉगिन हो गया, हमारा ये पेज खुल गया। वेल हमारे यहाँ तक कोड हो गया, ज़बरदस्त था। तो यहाँ पे ऐड, हम लोग ऐड का बना लेते हैं जल्दी से। तो इसको मैं दे दूँगा 1100 और 700। इसको 1100 700 एक पैनल दे दूँगा मैं। पैनल के अंदर एक और पैनल दूंगा मैं, जिसको मैं ऑरेंज कलर दे दूंगा। जैसे हमारी थीम बन रही है तो वैसा ही रखेंगे हम। ये हमारी से कुछ गड़बड़ हो गई है। वेल हमारा यहाँ पे पैनल तो हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट कर देते हैं अपने इस एरिए को। अब देखिए हमारे पास इशू ये आ रहा है कि इसमें थोड़ा सा हमारा देखिए हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया है फ्रेम, तो इसको आपने घबराना नहीं है, आराम से सही हो जाता है ये। देखिए हमारा ये सही हो गया। इसको सेंटर में रखना है मैंने। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ ऐड डेटा में, मैं चाह रहा हूँ एक तो 2 बटन आ जाए हमारे। यहाँ पे मैं बटन दे दूँगा। अब इसको मैं ज़्यादा GUI नहीं दे रहा, इसमें सिंपल सा मैं रख दूँगा सेफ। थोड़ा सा इसके हम लोग बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सेफ, और यहीं पे इसको कॉपी पेस्ट करके मैं एक दे दूँगा बटन। इसको मैं रख दूँगा इसको यहाँ पे मैं पीछे ले जाऊँगा यहाँ। इसको मैं दे दूँगा बैक सेफ। अब मैं चाहता हूँ सेफ में मैं 3 डाल दूँ अपनी फील्ड, 1 2 3। एक डाल देता हूँ मैं, नेम डाल देता हूँ। एक मैं डाल देता हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट डाल देता हूँ, और एक मैं डाल दूँगा
देखिए यूज़र का क्या क्या हो सकता है, यूज़र नेम, यूज़र आईडी और यूज़र डिपार्टमेंट। तो ये तीन चीज़ें मैंने डाल दी हैं। यू यहाँ पे मैं नेम लिख दूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ मैं आईडी लिख दूँ, आईडी बेहतर रहेगी पहले लिखना। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा भी कर दूँ, आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट। अब इस फील्ड को हम इसको भी वैसे सेट कर सकते हैं कि इसका टेक्स्ट कैसा नज़र आए। यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे मैं कंट्रोल दबा के थोड़ा सा सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा पीछे कर दूंगा और ऊपर कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इसको बराबर कर देता हूँ सारों के। एब्सोल्यूट करेंगे तो ये आपको ऑप्शन, जैसे अभी सीक्वेंस में आ रहा है तो ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पे जाके इसका से लेआउट एब्सोल्यूट लेआउट कर देंगे तो मैं नहीं चाह रहा इसको एब्सोल्यूट लेआउट कर दूँ मैं। खैर अपना बैकग्राउंड इसका भी हम लोग वाइट कर देते हैं, ये हमारा खूबसूरत लगे। यहाँ पे जाके इसकी भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ में जाके बोल्ड कर सकते हैं और 14 कर सकते हैं। तो लिखिएगा ये बोल्ड एंड 14। क्या यहाँ पे रन करके देख लेते हैं हम लोग एक दफ़ा। देखिए यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ये थोड़ा लिखा लगा रहा है और सेव हो सकता है, बैक हो सकता है। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। इसका मैं एक आइकन मैंने बनाया हुआ था तो मैं आइकन लगा देता हूँ उसकी जगह। यहाँ पे होगा हमारा वो आइकन। वेल ये पता नहीं क्या रीज़न है कि सेफ नहीं हुआ हमारा आइकन। वेल हमारा ये आइकन सेफ नहीं हो रहा है क्योंकि फॉर्मेट मेरे ख्याल से इसका अलग है। इसको थोड़ा सा ऊपर रख के हम लोग ये कर लेंगे। बैक का मैं यहाँ पे एक्शन लिसनर बना देता हूँ। बैक में ये जाएगा हमारा सेट विजिबल फॉल्स कर देंगे जल्दी से हम लोग, और बैक में ये मैनेज एरिया में जाएगा। न्यू डॉट सेट विजिबल ट्रू कर देंगे। यहाँ पे हम लोग लॉगिन करेंगे तो बैक करेंगे तो ये मैनेज एरिया में चला जाएगा। इसी तरह डिस्प्ले का बना लेते हैं हम लोग। ऐड से मैं यहाँ से इसका डिस्प्ले एरिया को भी मैं यहाँ पे सबसे पहले दे दूँगा 100 बाय 700 की लेंथ, और यहाँ पे मैं इसको एब्सोल्यूट कर दूँगा सबसे पहले, और यहाँ से मैं इसको कॉपी और पेस्ट कर दूँगा। तो ये कॉपी पेस्ट यहाँ से मैं करता हूँ। देखिए कॉपी पेस्ट हो गया। देखिए हमें अपने उसमें जो हमारा लेटेस्ट इसमें हमें ये नहीं चाहिए। अब ये मैंने कॉपी पेस्ट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो बैक वाला बटन है ये काम करेगा हमारा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ भी साथ लाता है हमारे उसकी। जे टैक्स एरिया ढूंढता हूँ मैं, यहाँ पे जे टैक्स एरिया होना चाहिए हमारा। ये देखिए टैक्स एरिया, टैक्स एरिया आ गया ये हमारा। यहाँ पे मैंने इसको इतना बड़ा सेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो जाए डेटा जब भी हम लोग स्क्रो डिस्प्ले करवाएं। एक जे टैक्स एरिया ले लूँगा यहाँ पे मैं, इसको भी यहाँ पे इतना ही बड़ा कर लेंगे हम, और इसमें से टैक्स को हटा दूँगा। तो इसको भी सेट एब्सोल्यूट कर लेना है हमने।
ये बराबर बराबर हो गया हमारा। इसको मैं बैकग्राउंड पे इस वाले को मैं ब्लू कलर दे दूँगा और इसके जो ऊपर हेडर होगा हमारा, इसको मैं कलर दे देता हूँ हमारी थीम के हिसाब से ऑरेंज कलर सही रहेगा। इसका ऑरेंज कलर दे दिया। तो जब भी हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा डेटा डिस्प्ले होगा। अब डिलीट डेटा में भी मैं सबसे पहले 1100 करूँगा और इसको 700 कर दूँगा और इसको लेआउट इसका एब्सोल्यूट लेआउट कर दूँगा और वहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा यहाँ से ही पैनल कंट्रोल C दबा के और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। अब मुझे इसमें ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, डिलीट सिर्फ हम लोग ID से कर देंगे। तो यहाँ पे मैं नीचे करता हूँ, इसको ID से हम लोग डिलीट कर देंगे। इसको मैं यहाँ पे डिलीट नाम दे देता हूँ। अपडेट में जाते हैं। अपडेट में भी मैं वही 1100 बाय 700 करूँगा। सेट लेआउट इसका एब्सोल्यूट करूँगा और इसको यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा। अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा यहाँ पे और तो इसका एक आईडी का बनाऊँगा मैं यहाँ पे। इसमें मैं एक चीज़ सेट करूँगा, न्यू आईडी, न्यू नेम, न्यू डिपार्टमेंट। यहाँ पे आईडी हम लोग सेट करेंगे तो न्यू जो आईडी हम लोग डालेंगे तो ये उसके लिए है। तो यहाँ पे इसको मैं नाम दे दूँगा एडिट। डिस्प्ले वाले एरिया को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा सर्च करने के लिए। सबसे पहले इसको मैं साइज़ दे देता हूँ 1100 बाय 700। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम लोग। इसको देखें, मूव अप कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं एक फील्ड एरिया लाऊंगा, इसको मैं खाली कर दूंगा और एक लेबल ले आता हूँ यहाँ पे मैं, जिसको मैं लिख दूँ सर्च। यहाँ पे इसको बोल्ड करके हम लोग सर्च लिख देंगे। अब यहाँ पे जो भी मैं लिखूँगा वो सर्च होके यहाँ पे हमारा डेटा डिस्प्ले होगा। देखिए हमारे सारा हो गया, अपडेट का हो गया, डिलीट का हो गया, डिस्प्ले का हो गया, ऐड का हो गया। अब यहाँ पे जाके अब मैं मैनेज एरिया में जाना है। इसको भी 1100 बाय 700 कर दूँगा। यहाँ पे भी मैं ऐड वाले का कॉपी पेस्ट करके कॉपी पेस्ट यहाँ पे करूँगा मैं। इसको मैं लॉग आउट कर दूँगा। इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें बटनों की ज़रूरत है, हम बटन लाएंगे। यहाँ पे एक बटन लाए हूँ, इसको मैं मिटाऊँगा और इसका मैं यहाँ पे मैं इसका लेआउट, अभी खैर मैं नहीं इसका लेआउट चेंज कर रहा। खैर यहाँ पे मैं गया, वर्टिकल इसका 73 है। मैं वर्टिकल 73 नहीं चाह रहा है, इसका मैं चाह रहा हूँ 256 बाय 256। तो कॉपी पेस्ट करके हम लोग बना देंगे। फ़िलहाल मैं इस पैनल का कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि हमें विजिबल हो कि हमारा ये हो क्या रहा है। कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे
हमारे कितने ऐड है, डिस्प्ले है, डिलीट है, अपडेट है और सर्च है, यानी 5 है। तो टोटल हमने 5 बनाने हैं। ये 5 बना लिए। ये बाय मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको बटन का नया नाम दे रहा है। ये बटन 4 हो गया, ये हमारा बटन 5 हो गया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही बटन को नाम दे रहा है। देखिए आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा मैं। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इसका बॉर्डर मैं नो बॉर्डर में चेंज करके यहाँ से मैं इसका आइकन बुलवा लूँगा। मैंने आइकन पहले सेव किए हुए थे इसके। यूज़र डिस्प्ले मैंने इसका यूज़र ऐड का बनाना है सबसे पहले। ये देखें यूज़र ऐड का बन गया। यूज़र डिस्प्ले का देख लेते हैं हम लोग। यूज़र डिस्प्ले हो गया ये हमारा। यूज़र डिलीट को देख लेते हैं हम लोग। इसमें मैं एक चीज़ करना भूल गया, हमें देखें बॉर्डर सबका हटाना है ताकि हमारा खूबसूरत लगे कोड, यानी हमारा GUI बॉर्डर हटाने से अच्छा लगेगा। यहाँ से अब मैंने डिलीट का कर देना है। और बॉर्डर को हटाते जाना है मैंने, ताकि बॉर्डर नज़र ही ना आए हमारा। तो यहाँ से मैं एक करूँगा आइकन अपडेट रह गया हमारा, सर्च भी रह गया है। सर्च हो गया। अब मैं देख लेता हूँ इसका मैंने बॉर्डर हटाया है, नहीं बॉर्डर हटाना भूल गया। अब मैं इसमें भी कर देता हूँ, ये अपडेट का है हमारा, इसका भी बॉर्डर हटा देते हैं हम लोग। एलेवन 1100 बाय 700। तो ये हमारा हो गया। अब ये देख लेते हैं कि ये चल कैसा रहा है हमारा, इसको देख लेते हैं एक दफ़ा हम लोग। ये परफेक्टली चल रहा है हमारा कोड, बट इसमें इशू ये आ रहा है कि अब इसको लेआउट एब्सोल्यूट कर दूंगा और यहाँ से मैं चेक करूँगा कि इसका बैकएंड में एब्सोल्यूट नहीं हुआ था, इसलिए नज़र नहीं आ रहा था हमें। खैर यहाँ पे अब देखें कि इसको मैं एब्सोल्यूट लेआउट करके देखिए हमारा इतना यहाँ पे आप देखें कि मैंने इसको फ्रेम हमारा सारा आउटडेट हो गया था, यानी जगह से हिल गया था। इसको 100 700 करके मैं इसको दोबारा अपने ओरिजिनल उसमें लाता हूँ। तो देखें इसको यहाँ नीचे कर देते हैं हम लोग। आइकन हमने बना दिए। इसको थोड़ा सा साइड में हम लोग, अब देखिए मैं कंट्रोल दबा के सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा साइड में कर रहा हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे जाके वाइट कलर दे दूँगा। अब देखें इसको मैं रन करूँगा तो ये कितना खूबसूरत लगेगा, देख सकते हैं आप। यहाँ से हम लोग जा सकते हैं सर्च हिस्ट्री करने।
वेल हमारे यहाँ तक कोड हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ हमने लॉगिन पेज में इसको सेंटर किया था जी। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा और सारों के सोर्स कोड में इसको डाल दूँगा। ऐड में भी डाल देता हूँ जाके, ताकि हमारा सब सेंटर नज़र आए। मैनेज एरिया में अपना चाह रहा हूँ कि ये क्लिक करूँ तो हमारा लॉगिन पेज खुल जाए। तो सेट विजिबल फॉल्स करना है हमने, और डॉट सेट विजिबल इसको ट्रू कर दे रहा है। खैर ये तो हमें हर जगह सेम ही रखना है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ। इसका भी हम लोग एक्शन लिसनर देख लेते हैं। ये डिस्प्ले वाला हमारा, ये रहा इसका कोड। सेट विजिबल ट्रू, इस तरह मैं सारे कर दूंगा जल्दी जल्दी से। इसको भी मैं पहले सेट विजिबल फॉल्स कर देता हूँ। आप सोचते होंगे सेट से पहले कुछ आता क्यों नहीं, वो इसलिए नहीं आता कि ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फ्रेम ही हम लोग फ्रेम की क्लास में काम कर रहे हैं, वरना हमें फ्रेम डॉट सेट विजिबल लिखना पड़ता। तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा, इसलिए फॉल्स हो जाता है अपने आप। इसमें अब मैंने लिखना था न्यू, तीसरा बटन था न्यू डिलीट डॉट सेट विजिबल ट्रू। तो एक हमारा यहाँ तक हो गया काम, डिलीट तक। अब हमने जाना है सर्च में, न्यू डॉट सेट विजिबल ट्रू। ये काम हो गया हमारा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाए, क्योंकि इसमें मैंने पूरा GUI का भी काम किया है। तो न्यू अपडेट डॉट सेट विजिबल ट्रू। तो अब इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। देखें हमारा ये ऐड में चला गया, ये डिस्प्ले में चला गया, ये डिलीट में चला गया, इस सर्च में चला गया, और ये अपडेट में चला गया। देखिए हाउ स्मूथली इट्स मूविंग। एक से दूसरे में ट्रांजेक्शन में इसको बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा। अब लॉग आउट में देखें तो ये दोबारा यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि लॉग आउट का हमने कोड नहीं किया। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं एक्शन लिसनर। यहाँ पे देखें मैंने यही विजिबल किया हुआ था, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं लोडिंग डॉट सेट विजिबल कर दूँगा ट्रू। अब हम लोग अपना कोड यहाँ पे चला के देख लेते हैं कि परफेक्टली चल रहा है कि नहीं। देखिए लोडिंग हुई हमारी। यहाँ पे एडमिन लिख दूँगा मैं, लॉगिन हो गया हमारा। यहाँ पे हम लोग बैक कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। ये सब हो सकता है। मैं ये दोबारा लॉग आउट करूँगा तो लोडिंग होगी और ये लॉगिन पेज में आ जाएगा हमारा। तो एक खूबसूरत सी हमारी GUI बन गई। आप इसको मैनिपुलेट, जैसे मैंने लॉगिन रीसेट का बटन दिया, आप अपने कोड में भी ये बटन्स दे सकते हैं और ये सब कर सकते हैं। अब इसकी हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग के लिए मैं एक यहाँ पे अपनी जो मैंने ये सारे बनाए हैं, यहाँ पे मैं एक जावा क्लास बनाऊँगा। इसको मैं दूंगा डेटा, और डेटा का नाम दे दूंगा सिर्फ मैं डेटा, स्मॉल लेटर में डेटा का नाम दे दिया मैंने। अब देखिए हमारा मेन काम शुरू होता है। यहाँ पे मेन कोड जो है हमारा, इससे सारा हम लोग इसको इंपोर्ट करवाएंगे, तो सारा हमारा इससे काम चलना है। तो सबसे पहले हमने एक क्लास और बना देनी है।
क्लास क्लास बनानी है हमने। मैं बना लेता हूँ इसका मेंबर के नाम से क्लास, कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं मेंबर ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मेंबर ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, उसकी पिक्चर्स भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने एक क्लास बना दी मेंबर। अब क्लास में मैं एक चीज़ इम्प्लीमेंट करूँगा जो कि है सीरियलाइजेबल। ये हमारे कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो बाइट कोड में जब कन्वर्ट होगा तो हमारा कोड ऐसा हम लिस्ट लेंगे, यानी एरे लिस्ट लेंगे या लिंक लिस्ट लेंगे, तो कोड को क्या करेगा, हमारे फाइल में एरे लिस्ट के तौर पर सीरियलाइजेबल करके यानी बाइट कोड में सेव करवा देगा। जब हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हमें वापस बुलाने की डेटा, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैंने जो डेटा ऐड किया 1 की आईडी से वापस आ जाए, तो वो सीरियलाइजेबल दोबारा अपने आप को ऑब्जेक्ट में बना के हमें कोड वापस देगा। तो इसकी कोडिंग मैं एंड में एक दफ़ा फिर समझा दूंगा, लेकिन इसको अभी कोड करते हैं। तो हम लोग एक स्ट्रिंग आईडी बनाऊंगा मैं, स्ट्रिंग आईडी, स्ट्रिंग नेम बनाऊंगा, और मैं बनाऊंगा स्ट्रिंग डिपार्टमेंट। आईडी को मैं भी स्मॉल कर दूंगा, हमारे पास सब स्मॉल है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया, कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा ऑल्ट इंसर्ट दबा के मैं, लेकिन तीनों को सेलेक्ट कर लूँगा मैं, हमारा कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बन गया। अब मैं इसमें से अपनी क्लास में से एक पब्लिक क्लास बनाऊंगा, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। हमारा एक मेथड होता है जिसमें हमारे जो डेटा होता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर देता है। तो मैं रिटर्न करता हूँ यहाँ पे आईडी प्लस इस तरह हमारा डेटा होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए, पे नेम होना चाहिए, पे डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो मैं इस तरह ही इसको थोड़ा सा यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, आईडी नेम, यहाँ पे आईडी मैंने कैपिटल में लिख दिया गलती से, और प्लस यहाँ पे करना है मैंने, और यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख दूँगा। देखिए यहाँ पे हमारा सिंपल सा कोड हो गया। ये एरर क्यों हमें दे रहा है, लेते हैं। देखिए हमने सेमी कॉलम नहीं लगाया। देखिए मैं पाइथन में करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ जल्दी जल्दी में। खैर अब हमारी मेन क्लास में आते हैं। हमने इसमें एक फ़ाइल बनानी है, ये अपने आप इंपोर्ट करवा देगा। मैं कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ तो हमारा इंपोर्ट ऊपर ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, उसको क्लिक करता हूँ तो ये खुद ही इंपोर्ट करवा लेता है। तो मैं इसको फ़ाइल ही नाम दे देता हूँ, न्यू फाइल। अब यहाँ पे फाइल का पाथ देना है मैं मेंबर ही नाम दे देता हूँ .txt। यहाँ पे एक फ़ाइल बना लिया। आप एरे लिस्ट बनाएंगे या लिंक लिस्ट बना सकते हैं, आपके पास दोनों के ऑप्शन है, एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट की। मुझे लिंक लिस्ट ज़्यादा बेहतर नहीं लगता, क्योंकि वो ज़्यादा डेटा हमारा यानी कि डबल कॉस्ट हमारी पड़ती है, क्योंकि वो लिंक लिस्ट एक प्रीवियस डेटा भी स्टोर करता है, एक अगला डेटा भी यूज़ करता है, यानी उसको ट्रैवर्स करने के लिए। तो एरे लिस्ट जो होता है हमारा, वो एक डुप्लीकेट डेटा बना लेता है, तो वो पुराने वाले को डिलीट कर देता है। तो हमारी बेहतर सबसे बेस्ट जो है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर, वो एरे लिस्ट है, जिसमें हमें लिमिटेशन भी नहीं होती एरे की तरह, कि हम लोग एक लिमिटेशन तक डेटा स्टोर कर पाएँ। खैर अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट सेव करवाऊँ। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास। मैंने एक क्लास बनाई, अब इसका ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे सेव करवा देता हूँ। तो ये अब जो डेटा सेव होगा ये इस फॉर्म में सेव होगा, आईडी नेम डिपार्टमेंट। तो ये मैंने एरे लिस्ट बना दी। एरे लिस्ट को मैं ए के नाम से दे देता हूँ नाम, एरे। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मैंने देखे मेंबर सही नाम दिया है जी, जी 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 बिल्कुल सही नाम दिया है। यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है कि एरे लिस्ट को मैंने इंपोर्ट नहीं करवाया, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करवा दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करवा लेता हूँ। यहाँ पे भी मेंबर लिखना पड़ेगा मुझे, मेंबर एज। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिख सकता हूँ, चाहो तो मैं ऑब्जेक्ट भी लिख सकता हूँ।
प्रॉब्लम नहीं है, मेंबर भी ऑब्जेक्ट है, वो भी ऑब्जेक्ट है। खैर, अब हम लोग फाइलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं कि हम चाहते हैं कि अपना डेटा एज अ स्ट्रीम कोड यूज़ करें। स्ट्रीम कोड वो होता है जो कि बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो उसका एक मेथड होता है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। इसका मैं एक बना लेता हूँ, इसको मैं ऑब्जेक्ट कोड आउटपुट स्ट्रीम है तो ओ एस लिख देता हूँ उसका नाम मैं। ओ एस इज इक्वल टू नल, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम डेटा रीड करवाने का काम आता है, इनपुट स्ट्रीम जो है हमारा डेटा राइट करवाने के काम आता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने देखिए आउटपुट स्ट्रीम वो मैंने दोबारा इसमें आउटपुट स्ट्रीम लिख दिया, मैंने इनपुट लिखना था यहाँ पे, सॉरी। ऑब्जेक्ट इनपुट एक्सट्रीम, इसमें क्यों नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे देखें इंपोर्ट हो गया हमारे से गलती से ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। कभी कभार हमारा देखें कोड गड़बड़ ज़रूर करता है, इनपुट आना चाहिए इसमें। देखें यहाँ पे अब हमारा हो गया कोड, तो इसमें मैंने कोई गड़बड़ की है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें अपने आप इंपोर्ट हो गया है। कभी कभार ये देखें इशू क्रिएट ज़रूर करता है ये। देखें यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट आइट्रेटर, हमारे लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए एक लिस्ट आइट्रेटर हमारे पास फंक्शन होता है, उसे ट्रैवर्स कर सकते हैं हम लोग लिस्ट के अंदर, लिस्ट आइट्रेटर, और इसको मैं नाम li दे दूँगा और इसको भी नल छोड़ दूँगा इनिशियलाइज करने के लिए। अब मैं पब्लिक क्लास इसको खाली छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक कोड क्योंकि हमारा अगर इसके बगैर मैं चलाऊँगा तो ये हमें एरर देगा, कहेगा कि आपके क्लास में कोई मेन मेथड नहीं है, तो इसलिए मैं ये रखता हूँ। अब मैं एक बना लेता हूँ डेटा नाम से, एक पब्लिक वॉइड डेटा नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया। मैंने इफ़ लिखा, इफ़ की कंडीशन लगा दी मैंने, इफ़ फाइल डॉट इस फाइल, यानी फ़ाइल है अगर मौजूद तो क्या करो, अब ट्राई एंड कैच हमें लगाना पड़ेगा, ट्राई एंड कैच से काम होता है। ओ एस आई इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम के अंदर हम लोग एक फ़ाइल सिस्टम बनाएंगे जी। अब मैं इनपुट स्ट्रीम में न्यू लिखूँगा। ऑडियो के लिए ऑडियो इनपुट स्ट्रीम लिखना होता है, ये बफर इनपुट स्ट्रीम, मैं फ़ाइल इनपुट स्ट्रीम यूज़ करूँगा। फ़ाइल में सेव करवाना है तो फ़ाइल इनपुट स्ट्रीम, और मैं इसको फ़ाइल का नेम दे दूँगा। यही हमारा थोड़ा मुश्किल कोड है, बाकी इसके बाद सब कुछ आसान है। यहाँ पे हमारे यहाँ तक कोड हो गया। अब एरे को भी हम लोग कर लेते हैं इनिशियलाइज एरे। यहाँ पे मेंबर आ गया हमारा। यहाँ पे मैं एक रीड का फंक्शन यूज़ करूँगा, रीड ऑब्जेक्ट। ये एरर हमारा क्यों जनरेट कर रहा है, क्लास मेंबर इज़ नॉट, देखिए मैंने क्लास का नाम गलत दिया है, मेंबर नाम है, मेंबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये कोड हो गया, देखिए हमारा बिना किसी एरर के कोड चल गया। अब सेकंड हमारा ये है कि यहाँ पे हमारा मोस्टली काम हो गया है, समझे। अब ऐड डेटा करवाना है, ऐड डेटा करवाना है तो मैं सेव के बटन में जाके इवेंट में जाके एक्शन परफॉर्म करवाऊँगा। एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए हमें सिंपल सा ये है कि हमें कोड लिखना होगा। तो यहाँ पे
यहाँ पे मैं एक सिंपल सा कोड लिखूँगा, ट्राई एंड कैच लिखूँगा। सबसे पहले तो मैं इफ़ की कंडीशन लगाऊँगा, इफ़, और अपने यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊपर क्या करता हूँ, हमारा डेटा नाम से एक था, डेटा इज़ इक्वल टू, इसको मैं वेरिएबल का नाम डी दे देता हूँ, न्यू डेटा। अब मैं यहाँ पे कंपोनेंट के नीचे डी डॉट, हमने डेटा के नाम से एक वेरिएबल बनाया था उसको करवा लूँगा, ताकि हमारा इनिशियलाइज, यहाँ पे जो कोड हम लोग चलाएंगे, जो कंस्ट्रक्टर होगा हमारे फ्रेम का, यानी जो हम लोग जे फ्रेम बनाएंगे, तो उसमें जो भी चलाएंगे वो सबसे पहले इनिशियलाइज हो जाएगा, यानी चल जाएगा। उसके लिए हमें कोई एक्शन लिसनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे चल गया। तो इफ़ की कंडीशन में हम लोग देंगे, मैंने डी के नाम से किया है, डी डॉट, हमारे पास फाइल था, फाइल डॉट इस फाइल, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये काम हो गया। अब मैं यहाँ पे ट्राई एंड कैच लगा दूँगा, फिर ऐसे ही जैसे वहाँ पे लगाया था हमने। ट्राई एंड कैच का मतलब होता है कि एक्सेप्शन, हमारा एरर आए तो पकड़ा जाए। अब मैं डी डॉट ए नाम से मैंने रखा था अपना, उसमें मैं अपने यानी कि हमारे जो एरे लिस्ट है उसमें अपना डेटा ऐड करवा दूँगा। ऐड इस तरह करवाऊँगा, न्यू डॉट मेंबर, मेंबर लिख दिया हमने। अब उसमें हमारा क्या था कि एक था हमारा जे, ये टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट, एक हो गया हमारा। यहाँ पे मैं इसको सेमी कॉलम दे देता हूँ, और इसी तरह हम लोग सारे करवा लेते हैं। जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट गेट टेक्स्ट, जे टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट सेट टेक्स्ट, सेट नहीं सॉरी गेट टेक्स्ट है, गेट नेम आ रहा है तो मैं टेक्स्ट करना है। तो ये देखें हमारा यहाँ पे हो गया काम। और एक और हमारा यहाँ पे लगेगा, देखें यहाँ पे हमारा डेटा जो होगा, यानी जे टेक्स्ट फील्ड 1 में आईडी है, दूसरे में नेम है और डिपार्टमेंट है। आप इसको अलग वेरिएबल बना के ऊपर भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली हमें डाल दिया, यानी कि कोड हमारा छोटा सा छोटा हो जाए। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा डेटा डॉट ओ एस डी एस, सॉरी मैं हमेशा डेटा लिख रहा हूँ, ओ एस एस का हमने फंक्शन यूज़ करना है। अब इसमें न्यू बनाना है, न्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारे एरर क्यों दे रहा है इसमें, इसको देख लेते हैं हम लोग। ओ एस एस नहीं है हमारा, ओ एस है, सॉरी ओ एस है हमारा। अब इसमें हम लोग न्यू बना लेते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। यहाँ पे भी देखें, अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर वही जैसे हमने वहाँ पे किया था, तो यहाँ पे भी लिखना है न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे हमने फाइल का नेम दे देना है डॉट फाइल। अब देखें ये हमें ओपन कर लिया, यानी फ़ाइल ओपन कर ली। यहाँ पे ओपन जब हो जाएगी फ़ाइल, तो डी डॉट मैंने लगाना है ओ एस एस डॉट राइट ऑब्जेक्ट, राइट ऑब्जेक्ट करना है मैंने, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट सेव करवा रहा हूँ। डेटा डी डॉट ए को डेटा सेव करवा दिया। आप एक हमारी गुड प्रैक्टिस ये होती है, इसमें अगर हम लोग देखें, इसको मैं अगर जूम कर सकता हूँ, ये जूम कर सकता हूँ। अब इसमें हमारी एक गुड प्रैक्टिस है कि हम हमेशा फ़ाइल को क्लोज़ करवाएं, फ़ाइल को अभी भी ओपन नहीं छोड़ते, ओ एस डॉट क्लोज, वरना हमारा फजूल में, यानी कि हमारा जो प्रोसेस है पीछे चलता रहता है जब तक फाइल चलती रहती है, तो हमेशा क्लोज़ करवाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक
यहाँ पे एक मैं चीज़ बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं, 18 बाय बोल्ड कर लेता हूँ, इसको खाली छोड़ देता हूँ। यहाँ पे इसको रख देता हूँ मैं। जे लेबल मेरे ख्याल से लास्ट वाला लेबल होगा। सेट टेक्स्ट डेटा सेव सक्सेसफुली, हमारा डेटा सक्सेसफुली जब सेव हो जाएगा, एक्सेप्ट में हमारा होगा इसी चीज़ को फॉर ही मैं डेटा नॉट सेफ। यहाँ पे इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं जल्दी से। ID1 मैं नाम नोमान दे दूँगा क्योंकि वो मेरा ही नाम है। PSCS देखिए हमारा डेटा सेव नहीं हुआ। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई है हमारे डेटा सेव होने में। देखिए सही है, हम तक हमारा कोड बिल्कुल सही कोड है हमारा। देखिए हमने बाय डिफ़ॉल्ट जावा हमारा थोड़ी सी हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो मैं इस प्रोजेक्ट के उसमें जाऊंगा, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैं इस प्रोजेक्ट की फ़ाइल में जाऊंगा। फ़ाइल में जब यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट हो रही है तो फाइल मेंबर डॉट टेक्स्ट के नेम से सेव हो रही है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, इसको कॉपी पेस्ट करूँगा पाथ को। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पे जनरेट कर दूँगा, इसको मैं नाम दे दूँगा मेंबर। अब हमारा सेव होना चाहिए डेटा, कहाँ गया हमारा ऐड डेटा में। इसको अब रन करूँगा मैं, 1 लिखूँगा, ए लिखूँगा, डेटा सेव सक्सेसफुली। इसको मैं फुल लेंथ कर देता हूँ यहाँ पे। अब एक और मैं कर लेता हूँ 2, मेरे दोस्त का नाम लिख देता हूँ मैं, वो भी BSCS का ही है। सेव डेटा सेव सक्सेसफुली। अब डेटा हमारा सक्सेसफुली बाइट कोड में हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इस चीज़ को हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। हमें देखें प्रोजेक्ट, अब मैं इसकी फ़ाइल खोलता हूँ, यहाँ पे देखें डेटा सेव हो रहा है हमारा बाइट कोड में। अब हमें मेन चीज़ करनी है कि डिस्प्ले हो हमारा डेटा, डिस्प्ले वाला हम लोग फंक्शन चलाएंगे। तो देखिए डिस्प्ले करवाना है, सबसे आसान काम मुझे लगता है डिस्प्ले करवाना डेटा को। तो इसमें हमने सेम जो यहाँ पे ऐड वाले डेटा में ऊपर जो हम लोग गए थे, यहाँ से हमने सेव करना है। यहाँ से मैंने अपना फाइल सिस्टम बुला लेना है। यहाँ पे मैंने d डॉट डेटा करवा लेना है। अब नीचे ही मैं चाहता हूँ कि कोई बटन परफॉर्म ना हो, डायरेक्टली हमारा डिस्प्ले हो डेटा जब भी हम लोग क्लिक करें। तो डिस्प्ले के लिए भी जब डिस्प्ले करवाना होता है हमने डेटा, तो इस फाइल सबसे पहले जो जे टेक्स्ट फील्ड है हमारी यहाँ पे, इसमें हम लोग एक चीज़ कर लेते हैं। हमारा कोड कहाँ था डिस्प्ले में, जी जे टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट हम लोग सेट कर देते हैं। आईडी होता है हमारा सबसे पहले प्लस गैप छोड़ देंगे हम लोग डबल टैप का, सॉरी ये डबल टैप होगा। मैंने एक मिनट में देख लेता हूँ, मैंने वहाँ पे भी तो नहीं इसकी गड़बड़ की हुई। देखें यहाँ पे भी डबल टैप होगा, टैप छोड़ना है हमने, गैप नहीं छोड़ना, यानी लाइन नहीं हमने छोड़नी। तो यहाँ पे भी डबल टैप कर देते हैं हम लोग। देखिए हमारा इसको बंद ही कर देते हैं, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने डिस्प्ले में गए, डबल टैप छोड़ना है, प्लस हमने दबाना है। प्लस में हम लोग ने नेम लिखना है और प्लस
डबल टैप छोड़ के यहाँ पे प्लस आखिरी में क्या था हमारा डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को भी हम लोग उसमें ले लेते हैं। काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये वीडियो लंबी हो गई लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, इसको गौर से देखना है। देखिए नाम आईडी और ये सब आ गया। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। मेरे ख्याल से वाइट कलर इसमें अच्छा लगेगा। फोरग्राउंड का मतलब है कि आपने वो करना है। और इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट भी मैं चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट इसका रियल अच्छा लगता है मैं, मुझे तो पर्सनली 14 कर देता हूँ। डिस्प्ले एरिया, अब मैं रन करके इसको देखता हूँ कि यहाँ पे आ रहा है। देखिए आईडी नेम डिपार्टमेंट। अब सेव होगा तो आईडी नेम डिपार्टमेंट आएगा। इसमें थोड़ा सा मैं एक और चीज़ कर देता हूँ कि डिपार्टमेंट थोड़ा सा आ गया है, प्लस करना है यहाँ पे मैंने टी कर देना है। खैर यहाँ तक हमारा कोड हो गया है। अब मैं यूज़ करूँगा इफ़ की कंडीशन, वही जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। इफ़ डी डॉट फाइल डॉट इस फाइल, यानी इस फाइल का मतलब क्या है कि इसमें फ़ाइल है मौजूद कि नहीं, हमने अभी क्रिएट की थी पीछे। तो डॉट इस फाइल यानी ट्रू कंडीशन देगा तो वही यहीं पे जाएगा। मैं एल्स की कंडीशन नहीं लगा रहा, लेकिन एज अ गुड प्रोग्रामर आपने एल्स की भी कंडीशन लगानी है। लिस्ट आइटरेटर, लिस्ट आइटरेटर हमने मेरे ख्याल से डी डॉट लिस्ट आइटरेटर वहाँ पे बनाया था। लिस्ट आइटरेटर इज इक्वल टू डी डॉट ए डॉट लिस्ट आइटरेटर। ये आइट्रेशन यानी आपने ट्रैवर्स करवाना है। वाइल की कंडीशन लगेगी, वाइल लूप के अंदर मैं लगाऊंगा लिस्ट डॉट, ऐसा करते हैं एक लिस्ट के अलग से बना लेते हैं हम लोग वेरिएबल लिस्ट आइटरेटर अलग से बना लिया मैंने। है ज़रूरत, वैसे आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह होगा कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग वहीं से बुलाएं लिस्ट आइटरेटर अपनी क्लास जो डेटा वाली है। लिस्ट आइटरेटर डॉट हैज़ नेक्स्ट, इसका मतलब है कि इसके डेटा के अंदर जब तक नेक्स्ट हमें डेटा मिलता रहे तो क्या करो, ये टेक्स्ट एरिया को अपेंड कर दो। अपेंड यानी हर डॉक्यूमेंट के नीचे, यानी हर लाइन के नीचे एक लाइन अपेंड करते रहो। अपेंड में मैं क्या करूँगा, लिस्ट नेक्स्ट जो होगा उसको अपेंड करवा दूँगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कैन बी कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। इसका हम लोग सिंपल सा तरीका निकालते हैं, हमें वैसे भी लगाना है। मैंने स्ट्रिंग से इसको प्लस करवा दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे स्ट्रिंग बन गया। यहाँ पे देखें ये गलती है। खैर ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग बन गया। ये एरर क्यों दे रहा है इस चीज़ को हमें मालूम करते हैं। ये देखें यहाँ पे भी आएगा हमारी, देखें अब सही हो गया हमारा। अब इसको रन करवा के देखते हैं। देखें 1 में मुइज़, 1 में ए आ गया डेटा। ये देखें डेटा हमारा डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन मैं इसको, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ज़्यादा। यहाँ पे मैं इसको फोरग्राउंड में जाता हूँ। फोरग्राउंड का कलर मैं इसका वाइट करता हूँ। टेक्स्ट इसका 14 बोल्ड कर देता हूँ। लेकिन डेटा हमारा थोड़ा आगे नज़र आ रहा है, तो इसका मैं हल ये है कि हम लोग वही डेटा वाली फ़ाइल ओपन करें जावा की, और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक हम लोग टी लगा दें, यानी टैप लगा दें, और इसको एक दफ़ा रन कर दें। इसको रन करेंगे तो अब हमारा डेटा सही सीक्वेंस में आएगा। देखेंगे यहाँ पे आ रहा है डिपार्टमेंट नेम और आईडी। अब यहाँ से आप डेटा ऐड करवा सकते हैं। एक और डेटा है, मैं नंबर 3 डेटा ऐड करवाता हूँ। इसका मैं नाम दूँगा, मैं अपना नाम दे देता हूँ नुमान,
और डिपार्टमेंट में दे देता हूँ कंप्यूटर। डेटा सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे तो डेटा ऐड हो रहा है हमारा और डिस्प्ले हो रहा है। अब हमने डिलीट करना सीखना है, सर्च करना सीखना है और मॉडिफाई करना सीखना है कि हमारे से कोई गलती हो जाएगा। अब डिलीट का भी कोड जैसे हमारा डिस्प्ले का कोड था तो डिलीट का भी आसान है, और सारी तकरीबन हमारे सारी कोड आसान है। तो हम बेसिकली अब डिलीट का कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही मैं काम करूँगा कि यहाँ से अपनी मेन डेटा जहाँ से हमारा स्टोर हो रहा है सब कुछ, उस क्लास को बुला लूँगा। यहाँ पे डी डॉट लिखूँगा मैं और अपनी जो इनिशियलाइजेशन है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा दूँगा वहाँ से। कि ये देखें, ये चीज़ इसलिए मैंने की है कि हर बार मुझे यहाँ पे अलग से ना लिखना पड़े, हमारे एक दफ़ा ही कोड में काम हो जाए। तो डिलीट वाले में एक्शन परफॉर्म में जाऊँगा कि एक्शन परफॉर्म हो। डिलीट के उसमें गया मैं, इफ़ की कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी। इफ़ डी डॉट फाइल डॉट इस फाइल, इस फाइल यहाँ पे आ गया हमारा। अब इसके अंदर अगर फाइल है तो लिस्ट आइट्रेटर यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे भी लिस्ट आइट्रेटर li इज़ इक्वल टू डी डॉट ए डॉट लिस्ट आइट्रेटर। लिस्ट आइट्रेट यानी इस वाले एरे की लिस्ट आइट्रेट कराओ। एरे लिस्ट भी एक लिस्ट है, उसकी आइट्रेशन करवानी हो तो हम लोग आइट्रेटर यूज़ करते हैं। अब वाइल का लूप भी वैसे ही लगाएंगे हम लोग। वाइल का लूप, वाइल के लूप में बोलूँगा लिस्ट डॉट हैज़ नेक्स्ट, जब तक उसके अंदर डेटा है। तो एक हमने एक चीज़ का इजाफा करेंगे कि हम लोग मेंबर लिखेंगे यहाँ पे। और अब बाइट कोड में से हम लोग डेटा को दोबारा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बताया था सीरियलाइजेबल से क्या हो रहा है, हमारा बाइट कोड में कन्वर्ट हो रहा है। बाइट कोड से हम लोग दोबारा डेटा बना सकते हैं इस तरह लिख के। अब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ दोबारा उसको, तो यहाँ पे क्या करना है, अपने मेंबर लिखना है दोबारा और लिस्ट का हमें फंक्शन चला देना है। li लिखना है, एक गैप छोड़ के लिखना है आपने li डॉट नेक्स्ट। अब देखिए हमने दोबारा उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ई डॉट मैं दबाऊंगा तो हमें आईडी नेम ये अलग अलग हम लोग हासिल कर सकते हैं। ये हमारा सीरियलाइजेबल का एक समझिए कि एक ब्यूटी है कि सीरियलाइजेबल हमारा कोड में से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट में से कोई भी वेरिएबल को दोबारा बुला सकते हैं। तो ये बहुत ही एक मज़ेदार चीज़ है। तो इससे हम लोग कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं दुनिया का विद द हेल्प ऑफ फाइलिंग। अब मैं लगाऊंगा इफ़ की कंडीशन, इफ़ जे टैग फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट लिख दूंगा मैं यहाँ पे डॉट इक्वल इग्नोर द केसेस इक्वल टू ई डॉट आई डी, जो भी आईडी आएगी हमारी तो क्या करो हमारा एल डॉट रिमूव कर दो। अब इसमें सिंपली से रिमूव हो रहा है, और रिमूव जब होगा एल्स की कंडीशन यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, वरना क्या करो जे ऑप्शनल इन डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे नल रख देना है हमने डायलॉग बॉक्स के। तो यहाँ पे नल रख देना है, तो यहाँ पे मैसेज में मैंने लिख देना है देखिए यहाँ पे नहीं लिख सकता मैं, यहाँ पे एक जी यहाँ पे ही लिखना होगा, सॉरी, डेटा इज़ नॉट फाउंड। खैर यहाँ तक हमारा कोड हो गया है। अब हमने डेटा जब डिलीट होगा तो हमारा जब तक डिलीट नहीं होगा डेटा हम दोबारा से उसको राइट ना करवाएं। जब डिलीट होगा तो हमें दोबारा राइट करवाने की ज़रूरत है। तो ऐड डेटा में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे जो हमने कोड लिखा था ये जो ऐड के अलावा था इसको हम लोग करेंगे कॉपी पेस्ट और यहाँ पे नीचे रख देंगे। ये हमें एरर दे रहा है कि आप इसको ट्राई एंड कैच में डालें। तो ट्राई एंड कैच, लेकिन ये
एरर देता रहता है, आपने हमेशा इसको ट्राई एंड कैच में डालना है। इसको कॉपी पेस्ट करा मैंने और इसको ट्राई एंड कैच में डाल दिया। ये कह रहा है ई नाम का पहली वेरिएबल है कि ई नाम का यहाँ पे हमने वेरिएबल बना दिया था, ऊपर कहाँ गया, ये रहा ई नाम का। तो ई नाम का वेरिएबल है तो इसको आई नाम का दे देंगे हम लोग वेरिएबल। अब इसको रन करके देख लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि डिस्प्ले वाले डेटा में जाके मैंने देखा कि ये मैं नुमान नाम की आईडी डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो 3 यहाँ से मैंने ई दबा दिया, तो ई में क्या कह रहा है, डेटा इज़ नॉट फाउंड, 3 दफ़ा आ रहा है हमारा। तो हमने एक चीज़ करनी है, एक काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, फाउंड की एक हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं यहाँ पे, बूलियन फाउंड। इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग फॉल्स कर देंगे, फॉल्स कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे फाउंड को मैं ट्रू कर दूँगा। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि 3 दफ़ा है, वाइल लूप से बाहर मैं करूँगा इफ़ फाउंड इज़ ट्रू, तो ये दे दो। अब हम लोग इसको रन करते हैं। अब 3 दफ़ा नहीं आना चाहिए हमारा, लेकिन 1 दफ़ा आया अब हमारा। अब देखते हैं, हम लोग डिलीट करके देते हैं। डेटा इज़ नॉट फाउंड दोबारा आ रहा है हमारा, देखिए डिलीट हो गया। मैंने एक गड़बड़ और कर दी है, यहाँ पे जब डेटा डिलीट हो जाए तो रिटर्न की वैल्यू दे देनी है, एल्स में ना जाए, वरना एल्स में भी जाएगा। क्या है यहाँ पे, अब दोबारा हम लोग चलाते हैं और 2 दबाते हैं। 2 दबाया तो हमारा 2 वाला भी डेटा यहाँ से डिलीट हो गया। अब मैं एक और ऑप्शनल पेन चलाना चाहूँगा जो जब डिलीट हो हमारा डेटा तो वो भी बताए ना डिलीट हुआ है। इफ़ एल्स की कंडीशन में लगा देंगे हम लोग। डेटा डिलीट सक्सेसफुली, नॉट फाउंड 1 वाला डिलीट करते हैं। डिलीट हो गया हमारा डेटा, देख लेते हैं जाके क्या डिलीट हो गया है। ये डिलीट हो गया है, लेकिन मेरे मैसेज नहीं आया मुझे कि डिलीट का। मैं चाहता हूँ इफ़ की कंडीशन ही लगाता हूँ मैं। इफ़ की कंडीशन यहाँ पे लगा दी मैंने, इफ़ नॉट फाउंड, इफ़ नॉट फाउंड तो ये आंसर दे। अगर ट्रू ना हो तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, डेटा हमारा डिलीट हो गया। वेल यहाँ पे मुझे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा इसको एक हमारे कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है कोड। इसको मैं यहाँ से हटा के एल्स की कंडीशन भी हटा देता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली सा, जब हमारा ट्राई एंड कैच में इसको मैं डाल दूँगा। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा, अगर ट्राई में हमारा सही हो जाता है तो फाउंड इज़ इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे हमारा फाउंड ट्रू हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट फाउंड हमारा बाहर है इफ़ के, यहाँ रख देते हैं इसको। यहाँ पे मैं इसको अब इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ डेटा डिलीट सक्सेसफुली। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, नहीं हुआ हमारा। यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं, क्योंकि हमारा मैं कोई भी डेटा सेव करवाता हूँ, जब डेटा हमारा यहाँ पे सेव हुआ है 1 ID का। अब डिलीट करवा के देखता हूँ,
डेटा तो डिलीट हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे पास देखिए यहाँ पे रिटर्न की मैंने कंडीशन लगाई थी, रिटर्न की कंडीशन हटा दूंगा मैं, इसलिए नहीं हमारे पास वो आया। रिटर्न का मतलब है वहाँ से रिटर्न कर जाओ। फिर से मैं डेटा ऐड करवाऊँगा इसमें, कोई भी डेटा सेव हुआ। अब इंशाल्लाह हमारे आने चाहिए डेटा सक्सेसफुली। अब एल्स की भी कंडीशन लगा देते हैं इसमें हम लोग। एल्स की कंडीशन में मैं यहाँ पे लिख दूँगा नॉट डिलीट। अब यहाँ पे मैं कोई अलग सा आईडी डालता हूँ, डेटा इज़ नॉट डिलीट, सही है हमारा। यहाँ तक कोड हो गया। अब हम लोग ने, अब सिंपल सा ही कोड है, इससे आगे भी कोई मुश्किल कोड नहीं है। सर्च वाला कोड, ये उससे भी ज़्यादा सर्च वाला आसान है। तो सर्च वाले में क्या होता है कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि अब मैं इस टेक्स्ट फील्ड में जाऊँगा। सबसे पहले इसको मैं इसका 18 बोल्ड कर देता हूँ और ये लिख देता हूँ। तो सर्च बुक का जाते हैं। तो सर्च बुक का हम लोग यहाँ पे गए तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि हमें आईडी देनी है। जब देंगे तो रिलीज़ जब होगा हमारा टेक्स्ट, तो हमें हमारा सर्च आईडी हमें मौसूल हो जानी चाहिए। तो की रिलीज़ में गए हम लोग। इसमें मैं सिंपल सा जो हमारा डिस्प्ले वाला डेटा था उसको यहाँ से मैं, देखें ये रहा हमारा डिस्प्ले वाला डेटा, इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे भी मैंने टैक्स एरिया रखा था, इसका क्या है, टैक्स एरिया 2 है और ये टैक्स एरिया 1 है। जी 1 है। अब टैक्स एरिया 1 जो है हमारा, इसको मैंने सेट यहाँ पे देखें पहले से हो गया आईडी नेम डिपार्टमेंट, लेकिन मैं चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारा सेट रहे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था ये पहले से। खैर यहाँ अब देखें रिलीज़ में मैंने डेटा करा, इफ़ हमारी फ़ाइल है तो लिस्ट आइट्रेटर यहाँ पे मैंने डेटा और ये भी इंपोर्ट करवा दिया था जो अपनी क्लास होती है हर उसमें क्लास में। खैर अब हमारे पास फ़ाइल है तो लिस्ट आइट्रेटर चलाओ। लिस्ट आइट्रेटर जब तक है, जब तक अपेंड करते रहो। तो अगर इसको मैं चलाऊँ तो ये क्या कर रहा है देखते हैं हम लोग। देखिए सारा ही डेटा हमें दे रहा है ये, लेकिन मैं चाहता हूँ जो सर्च करूँ सिर्फ वो डेटा है। तो उसके लिए मैं डिलीट वाले में जाऊँगा, इसको इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लूँगा यहाँ से, इफ़ की वाले को। इफ़ वाले को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ पे। एक फॉन्ट का वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे हम, बूलियन। जिसको बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे जे टैक्स एरिया 2 था। अब यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, 1 सर्च किया तो 2 आ गया, 2 सर्च किया तो 3 आ गया। तो ये हमारा सही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके फोरग्राउंड को बड़ा कर देता हूँ वाइट, और सबसे पहले वाइट कर देता हूँ फोरग्राउंड को इसके। मैं सबसे पहले कोई अब सही है। अब रन करके देखते हैं हम लोग। देखिए डेटा आ रहा है अब हमारा सर्च करने में, लेकिन गलत आ रहा है डेटा। अभी इसको हम लोग देख लेते हैं, इसके इस एरिए को भी हम लोग सर्च सही कर लेते हैं। इसको मैं वाइट कर देता हूँ और इसके टेक्स्ट एरिया को मैं जाके अब रन करके देखते हैं। अब हमारा सही नज़र आ रहा है डेटा, चीज़ सही नज़र आ रहा है। खैर हम लोग यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं, हमें यहाँ पे करना है डॉट सेट टेक्स्ट। एक आईडी देखें हमारी आगे आ रही है, तो इसका क्या इशू हो रहा है हम लोग देख लेते हैं। देखें यहाँ पे मैंने मेंबर डॉट li डॉट नेक्स्ट किया हुआ है, तो ये li डॉट नेक्स्ट नहीं होना हमारा।
वेल यहाँ तक हमारा सही है। यहाँ पे नेक्स्ट किया हुआ है, तो ये नेक्स्ट जब होता है तो ये नेक्स्ट डेटा आ जाता है, तो ये हमें नेक्स्ट नहीं करना है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने डेटा दे देना है ये वाला। तो कॉपी पेस्ट करूँगा मैं। e.id, e.name, e.department। अब इंशाल्लाह हमारा डेटा भी सही आना चाहिए। देखिए सही आ रहा है अब डेटा हमारा। 2 दबाऊँ 3 दबाऊँ तो वही आ रहा है डेटा जो हम लोग फाउंड करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको बैक करूँ तो हमारा क्लियर हो जाए स्क्रीन। तो फॉन्ट कैच। अब यहाँ पे हम लोग फाइल तक जाते हैं। इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ। इफ़ फाउंड, तो फाउंड रहने दो, यानी ये हमारा फाउंड हो गया डेटा। इफ़ नॉट फाउंड, अब नॉट फाउंड में हमारी कंडीशन ये जे टेक्स्ट एरिया डॉट सेट टेक्स्ट नॉट फाउंड कर देना है मैंने इसको, और इसको थोड़ा टैब छोड़ देना है। देखिए 1 दबा रहा हूँ, जो नहीं आ रहा वो नॉट फाउंड आ रहा है। एक और इसमें मैं चीज़ कर सकता हूँ कि इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे। इफ़ की कंडीशन लगाई यहाँ पे मैंने जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इस एम्प्टी, तो जे टेक्स्ट एरिया डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी, यानी जब हमारा ब्लैंक हो तो वहाँ पे एम्प्टी आए। 1 2, तो ये एम्प्टी नहीं आ रहा, फाउंड ही लिखा आ रहा है। तो इसमें एल्स की कंडीशन यहाँ पे लगानी होगी मुझे। एल्स की सॉरी कंडीशन नहीं लगानी मैंने यहाँ पे सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक काम कर लेना है, यहाँ पे रिटर्न मार देना है। खाली है। अब इसमें कोई डेटा गलत डालता हूँ मैं तो नॉट फाउंड आ रहा है, खाली कर रहा हो तो यहाँ से गायब हो रहा है डेटा। देख रहे हैं आप, इस तरह बहुत मैन्युपुलेट कर सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ तक हमारा देखिए डेटा ऐड का हो गया, डिस्प्ले का हो गया, डिलीट का हो गया। अब डिलीट करके एक और दफ़ा हम लोग देख लेते हैं। हम लोग 3 ऐड करके देखते हैं पहले। डेटा 4, मैं नाम इसको दे देता हूँ बिलाल, डिपार्टमेंट दे देता हूँ BBA। अब सेव करवा दिया। अब मैं इसको जाके यहाँ पे डिस्प्ले में देखता हूँ, ये डिस्प्ले में आ रहा है। अब इसको मैं डिलीट करवा के देख लेता हूँ, पहले सर्च करा के देखता हूँ। सॉरी, देखिए सर्च में आ रहा है 5 ID नहीं है, 5 नॉट फाउंड आ रहा है, सर्च में आ रहा है हमारा। अब इसको मैं 4 को डिलीट करके देखता हूँ, डिलीट सक्सेसफुली लिखा आ रहा है, और यहाँ से डिलीट हो गया डेटा हमारा, और ऐड भी होगा अब डेटा। अब मॉडिफाई करना है कि मैं चाहता हूँ मेरे नाम मैंने ID कुछ गलत लिख दी है तो वो सही हो जाए हमारा डेटा। तो उसका यहाँ पे अपडेट वाले में कोड में जाऊँगा, मैं एडिट वाले बटन में दबा के मैं एक्शन परफॉर्म करवाऊँगा। एक्शन परफॉर्म ये होगा कि इसका सिंपल सा कोड होगा मॉडिफाइड करने का। तो इसका तकरीबन हमारा वही कोड है जो डिलीट करने का है। तो यहाँ पे सिंपल सा सबसे पहले तो मैं डिलीट करने वाले कोड की ऊपर से अपनी जो हमारा क्लास को मैं कॉल करवाता हूँ। क्लास को सबसे पहले कॉल करवाना है हमने। यहाँ पे ऊपर गए, मैं क्लास को कॉल करा लिया, वो अपने मेथड को कॉल करा लेना जो क्लास से हमने करवाना है, इनिशियलाइज करवा देता है सब चीज़ों को, हमें बार बार लिखने की। तो यहाँ से आपने पूरा वही कोड कॉपी पेस्ट करना है जो उसका था। ये रहा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। तो जेटेक्स एरिया में, मैं इसको रन करके एक दफ़ा देख लेता हूँ।
ये सही है। हमारे यहाँ पे ये मैं टैक्स एरिया देख लेता हूँ। टैक्स एरिया क्या है हमारा? टैक्स एरिया 4 है ये। अगर हमें डेटा मिल जाए टैक्स एरिया 4 का, ट्रेटर डॉट सेट, देखिए वही कोड है। अब क्या करना है इसमें, मैंने क्या कर देना है, सेट कर देना है बस। सेट करने के लिए इसमें मैंने न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है मेंबर का। मेंबर इसमें जे, अब मैं देख लेता हूँ इसमें क्या है हमारा। न्यू आईडी का है टैक्स फील्ड 1, टैक्स फील्ड 2, टैक्स फील्ड 3 होना चाहिए जी। टैक्स फील्ड 3 है तो इसमें मैं डाल दूंगा जे टैक्स फील्ड 1 डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट नहीं आएगा, सॉरी, गेट टेक्स्ट आएगा हमारा। गेट नेम आ रहा है कि हम लोग टेक्स्ट कोड गेट करवा रहे हैं। अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा, यहाँ पे भी लिख दूँगा और डिपार्टमेंट में भी लिख दूँगा। अब ये 2 थी हमारा, जे फील्ड 2 थी, जे टैग फील्ड 2, ये 3 थी। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी आईडी अपडेट हो जाए 3 वाली। 3 में मैं करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले जो आईडी अपडेट करनी है वो, और मैंने लिखना है यहाँ पे न्यू, उसकी न्यू आईडी भी 3 रख देते हैं हम लोग। मैं अपना नाम लिख देता हूँ नुमान, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर लिख देता हूँ सिर्फ। डेटा एडिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे मेरा नुमान यहाँ पे एडिट हो गया डेटा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ चेंज कर देता हूँ, एडिट लिख देता हूँ डिलीट की जगह। देखिए हमारे यहाँ पे कोड पूरे हो गए। अब मैं सब बंद करके अपना स्टार्ट करता हूँ प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पे खूबसूरत सा हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। इसको रन करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये रन होता है सबसे पहले। आप चाहें तो ये पासवर्ड और यूज़र नेम भी अपना फाइलिंग से यानी क्रिएट करवा सकते हैं। एडमिन यहाँ पे लॉगिन कर लिया हमने। सबसे पहले यहाँ पे डेटा एंटर करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं 5 नाम से एक डेटा एंटर करता हूँ। इसका नाम मैं अहमद रख देता हूँ, अहमद। और डिपार्टमेंट में रख देता हूँ केमिकल। डेटा सेव सक्सेसफुली। यहाँ पे देखिए अहमद का नाम भी आ गया। अब यहाँ पे अहमद को सर्च करना चाहता हूँ तो मैं अहमद को सर्च कर पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है अहमद जो है हमारा उस डिपार्टमेंट का नहीं है, यानी कि केमिकल डिपार्टमेंट का नहीं है, तो मैं उसका अहमद नाम रख दूंगा। डिपार्टमेंट में क्या कर दूंगा, डिपार्टमेंट में कर दूंगा यहाँ पे साइंस कर दूंगा इसका डिपार्टमेंट। जब एडिट करूंगा यहाँ पे एडिट सक्सेसफुली तो यहाँ पे साइंस आना चाहिए। देखिए साइंस आ रहा है। तो यहाँ तक हमारा कोड हुआ है, लेकिन मुझे एक चीज़ की कमी लग रही है। अगर हम लोग यहाँ पे जाएं, मॉडिफाई हमारा कहाँ गया, अपडेट ये रहा। इसको रन करके दोबारा देख लेते हैं हम। देखिए रन हो रहा है। अब यहाँ पे जब मैं जाता हूँ ये हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है। इसी को मैं पूरा कॉपी पेस्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारा डेटा 1 लिखूँ तो हमारा डेटा आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको साइज़ सही कर देता हूँ। हमारा कभी कभार साइज़ का प्रॉब्लम आ जाता है। 1100 720 700 कर देते हैं। देखें यहाँ हो गया। अब मैं जब यहाँ पे रिलीज़ वाला इवेंट यूज़ करता हूँ, की रिलीज़, कहाँ गया हमारा की रिलीज़, ये रहा। देखिए मैं सेम कॉपी पेस्ट करवाऊँगा। यहाँ पे मैं इस ट्राई एंड कैच को हटा के
यहाँ पे फॉन्ट को ट्रू करवा दूंगा, फॉन्ट ट्रू। अगर हमारा ट्रू है तो क्या करो, जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट टेक्स्ट, और इसको यहाँ पे कर दो ई डॉट। अब मैं चाह रहा हूँ इसको मैं अंदर डाल दूँ यहाँ। ई डॉट ID, और इसी तरह मैं इसको कॉपी पेस्ट करता रहूँगा। इसको 3 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ। ई डॉट नेम, ई डॉट डिपार्टमेंट। अब मैं इसको की प्रेस करके देखता हूँ। अब देखें इसमें थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। खैर इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और ये काम करता हूँ कि इसको सबसे पहले वाइल लूप को हटाता हूँ। देखिए हम यहाँ पे एक काम हम ये कर सकते हैं जी, इसका वेरिएबल बना सकते हैं हम लोग ऊपर जाके, डॉट नल नाम से बना दिया। यहाँ पे हम लोग ये बना देते हैं। अब इफ़ फाउंड और एल्स के यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग। आप देखें हमारा बेहतर चल रहा है कोड, लेकिन हमारा जो लास्ट वैल्यू वो आ रही है, इसमें लास्ट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इसका यही हल है कि इसको मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पे करता हूँ और यहाँ करके देखता हूँ। अब देखें जो सर्च कर रहे हैं हम लोग वही आ रहा है। वेल यहाँ तक हमारा कोड हो गया। तो फाउंड वाले में हम लोग कर देते हैं यहाँ पे इसको मैं कॉपी पेस्ट दोबारा करूँगा और इसमें मैं लिख दूँगा यहाँ पे नॉट फाउंड। नॉट फाउंड आ रहा है, देखें। अब क्या है, देखें हम 5 दबाएंगे तो हमारे पास पहले डेटा लिखा होगा। अपने सिर्फ साइंस, अगर अहमद का नाम मैंने उमर करना है, उमर कर दूंगा तो ये डायरेक्टली एडिट हो जाएगा। मुझे अब याद करने की ज़रूरत नहीं मेरा डेटा क्या था। तो अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे उमर हो गया है नाम। देखें इस तरह मैं डायरेक्टली बुला सकता हूँ। कहाँ गया हमारा मॉडिफाई में 1 2 3 4, जब तक नॉट फाउंड होगा। अब नॉट फाउंड में भी मैं एल्स की कंडीशन लगा देता हूँ। एल्स की कंडीशन में ये करता हूँ, जब कोई डेटा ना हो, नॉट फाउंड नहीं, इफ़ की एक कंडीशन लगाता हूँ। इफ़ की कंडीशन लगाई मैंने यहाँ पे लिख दूंगा मैं जे टेक्स्ट फील्ड 4 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इस एम्प्टी है तो क्या करो, खाली कर दो उसको, यानी एम्प्टी कर दो और यहाँ से रिटर्न मार लो, वरना ये हमारा इफ़ नॉट फाउंड वाला भी चला देगा। क्या देखे 1 चलाया इसको। अब जो नॉट फाउंड होगा सिर्फ वही नॉट फाउंड कहेगा। ये ऐसे डेटा होगा, खाली होगा तो ये एम्प्टी होगा। इस तरह आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। आप चाहते होंगे कि डेटा में नेम में न्यूमेरिक वैल्यू ना आए, सिर्फ टेक्स्ट यानी अल्फ़ाबेटिकल आए, तो ये भी आप कर सकते हैं। खुद देख लें आप, ज़रा इसको एक्सप्लोर करें।
आप ये भी कर सकते हैं कि एक डेटा जैसे टू है वो दोबारा स्टोर ना हो, तो इफ़ की कंडीशन लगाएं उसमें, वाइल से आप चेक करें कि वो डेटा पहले मौजूद तो नहीं है। अगर वाइल से वो मिल जाए तो उसमें डेटा एडिट ना होने दें, यानी सेफ ना होने दें। तो ये कर सकते हैं आप। डिस्प्ले करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं, जैसे आप सर्च करवा सकते हैं 1 2 करके, और यहाँ से मॉडिफाइड भी करवा सकते हैं। ये हमारा सिंपल सा कोड था जो मैंने बनाया है। इससे आप डेटा स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बना सकते हैं और ऊप का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और डेटा, आप अगर डेटाबेस मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो मैं इसी में इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा दूंगा। वो बहुत ही ईजी है इसके मुकाबले में, कि डेटाबेस का कैसा होता है। अगर इसका मैं सोर्स कोड डाल दूंगा, एक ड्राइव की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका मैं सोर्स कोड डाल दूंगा। बहुत ही इजी है इसको करना। आप इसी तरह एक अच्छा, यानी मैंने जैसे इस तरह का इसका यूआई बनाया है, आपने ग्राफिकल इंटरफेस इसका खूबसूरत बनाना है। और ताकि जो आप अगर प्रोजेक्ट अपने यूनिवर्सिटी लेवल में दे रहे हैं तो उनको पसंद आए। और आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम, किसी भी टाइप के मैनेजमेंट सिस्टम, कुछ भी बना सकते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपका डेटा सेफ हो। आप इस फाइल में, आप ऑब्जेक्ट की फ़ाइल में आप पिक्चर्स भी अपनी सेव करवा सकते हैं, हर तरह की चीज़ सेव करवा सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हर तरह का बन सकता है विद द फाइलिंग सिस्टम। जैसे हमारे व्हाट्सएप में सारे फाइलिंग सिस्टम यूज़ होती है, वो डेटा जब तक हम लोग बैकएंड ना करें तो वो डेटाबेस में जाके सेव नहीं होता। तो ये हमारा फाइलिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है सीखना। तो ये बेसिक सा कोड था। इसमें आप मैनेजमेंट सिस्टम बना के दिखाएं और मुझे कमेंट में बताएं। अब मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।